बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम सरदार ख़ान सुमरो फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 और इसकी एक्सरसाइज जो है वो 6.1 है। सही है। अब 6.1 में क्या है हमारे पास चार वैल्यू में दी गई हैं, तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, ए बी और सी। इधर ए बी का रेशो दिया गया है और इधर बी सी का रेशो दिया गया है। इसको हम देखते हैं सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। लेट सपोज़ हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से, एक्सरसाइज 6.1 से। ठीक। अब इसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पहला लिख लेते हैं कि ए रेशो बी जो है वो 2:5 है और जो हमारा बी रेशो सी है वो हमारा 5:4 है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इसको हम पहले ए रेशो बी रेशो सी लिख लेंगे। पहले ए के रखें, ए और बी के क्या होंगे 2:5। अब जब सेकंड रेशो की तरफ आएंगे तो हम इससे नीचे लिखेंगे बी सी, मतलब पहले बी का होगा तो सेकंड सी का है, तो बी का 5 है और सी का 4 है। ठीक है। फिर आपने इस तरह लाइन लगानी, ये हम राइट साइड से लेफ़्ट की चलेंगे और ठीक है, ये जो 4 है ये अब इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 20 और ये नीचे वाले से 5 5 25 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 2 10। अब इनको आप क्या कर देंगे, आप इनको रेशो दे दें। ठीक है, सही है, समझ आ रहा है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, सही सही। ठीक है। अब देखें इनके ऊपर अगर कोई टेबल लग रहा है तो आप लगाएंगे 5 2 5 5 5 4। नहीं लग रहा है तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड की तरफ आते हैं, वही ए रेशो बी गिवन है जो कि हमारा 3 और 7 है। बी एंड सी जो है वो गिवन है 8 और 9। वही हम क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। ए बी जो है 3:7 है, ये जो हम बी और सी है वो 8:9 है। वही इससे मल्टीप्लाई होगा। 9 का टेबल अगर 7 टाइम पढ़ते हैं तो कितना होता है, 63 होता है। और 7 का 8 दफ़ा कितना होगा, 56 और 8 24। ठीक है, इनके बीच में अगर हम देखें क्या इनके ऊपर टेबल लग रहा है, कोई भी इनके ऊपर टेबल नहीं लग रहा है, तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये हम चलते हैं अपने थर्ड की तरफ। सही है, थर्ड हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। थर्ड वही है ए बी, ए रेशो बी गिवन है 10 और 11, 10:11 और जो बी रेशो सी गिवन है, ठीक है, वो क्या मिला हुआ है 20:21। ए रेशो बी रेशो सी, तो ए बी 10:11, 11 लिखना था, 11 और बी टू सी क्या है 20:21। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। ये इससे होगा तो कितना हो जाएगा 220 और ये इससे होगा तो 200। कौन सा अब टेबल इसके ऊपर लग रहा है, कोई भी टेबल नहीं है जो तीनों के ऊपर लगे, तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन थे, बड़े इजी से। समझना है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समझाने की। एक और चीज़, कभी कभार कैलकुलेशन में ना गलती हो जाती है। जैसे मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वॉइस की क्लियरनेस के लिए, मतलब साफ आवाज़ के लिए मैं अलग से माइक्स पे रिकॉर्ड करता हूँ। लाइटिंग का मसला होता है, कैमरा को स्टैंड पे लगाने का मसला होता है, बहुत से मसले होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना, भूल हो जाती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप इससे बेहतर है कि आप गलती देखें, इससे बेहतर है कि आप मेथड को चेक करें, किस मेथड से मैं कर रहा हूँ।
मेरी अगर गलती निकल भी जाती है ना, आप उसी मेथड को फॉलो करें तो आप गलती अगर नहीं करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको मैं रेस कर लेता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहाँ है? ये सेकंड क्वेश्चन है, वही चीज़ है, बस यहाँ पे ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड है। तो थोड़ा सा और फ़र्क भी है, वो आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसमें पहला है हमारा x रेशो y इज इक्वल टू 3:5 है, और दूसरा क्या है x रेशो z है जो हमारा 4:9 है। तो x y एंड z, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है थोड़ा। x और y देखें, x y 3:5 है, पर यहाँ पे x और z मतलब x और z मिला हुआ, तो पहला x का होगा तो x के नीचे, दूसरा z का है तो z वाले के नीचे रख देंगे। अब क्या होगा, ये नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से होता है, पर उस ऊपर वाले से जहाँ पे दो एक साथ पड़े हों। ठीक है, 3 9 27, फिर 3 4 12, फिर 5 4 20। अब देखें, अगर टेबल लग रहा होगा तो हम लगाएंगे। 3 का टेबल इन दोनों पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है। 2 का टेबल इन दोनों पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसके इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x रेशो y इज इक्वल टू 5:7 और x रेशो z इज इक्वल टू 11:13। ठीक है, x रेशो y रेशो z, x और y क्या है 5:7 है, और x और z, ये पहला x का है दूसरा z का है। x के नीचे रखेंगे 11 और z रखेंगे z के नीचे 13, तो ये 13 पहले से 65 हो जाएगा, और ये से 55 हो जाएगा। 11 इससे 77, इनके बीच में रेशो दे दो। अगर कोई टेबल लगता है तो आप लगा सकते हो, इस पे 11 का इसके ऊपर नहीं लग रहा, 5 का टेबल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, फिर इस पे नहीं लग रहा है, तो हम इसको इधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, बाकी आई बारी तीसरे की। तीसरा भी इसी नोयत का क्वेश्चन है, एक्स रेशो उल्टा दिया हुआ है सूरा, x रेशो z इज इक्वल टू 3:5 और y रेशो z इज इक्वल टू 7:8। आपने वही x रेशो y रेशो z लिखना है, x और z, तो x पहले तो पहला x का है, दूसरा z है तो z का है, तो ये x वाले के नीचे, ये z के नीचे। फिर आते हैं इसमें, तो ये पहला y वाला का है, तो यहाँ पे 7 और ये दूसरा z का, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला पहले ऊपर वाले के पास आ जाता है। ठीक है, देखें ये जो अलग पड़ा होगा, फिर ये से 35 हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा 40 हो जाएगा, और ये 8 इसके पास 24 आ जाएगा। अब देखें कि कोई टेबल लगता है तो लगाएंगे, वरना यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये यहीं पे इसको हम क्लोज़ करते हैं, ये यहीं पे माशाल्लाह हो गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस किस तरह होते हैं। अब जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं ना, उसमें 4 वैल्यूज़ है, ए बी सी और डी। पहले ए बी का है, फिर बी सी का है, फिर सी डी का है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये भी उसी नोयत के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पहला है ए रेशो बी जो है 2:3, फिर बी रेशो सी है, बी सी जो है 4:5 है। ठीक है, उसके बाद सी और डी है जो हमारा 7:10 है, 7:10। फिर हम क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो और डी कर देंगे। ए बी 2:3 है, और बी सी क्या है 4:5 है। तो हम सी डी वाला ये नहीं लिखेंगे अभी, पहले इसको क्लियर करेंगे। 5 3 15 कर देंगे, 3 4 12 कर देंगे, 4 2 8 कर देंगे।
अब यहाँ पे अगर टेबल लग रहा था कोई तो हम लगाएंगे, पर वो जो तीनों पे ही लगे, तीनों के ऊपर कोई भी टेबल नहीं लग रहा है, तो अब डी वाला रखेंगे। सी डी, तो पहला सी का है, दूसरा डी का, तो 7 सी के नीचे रखेंगे, डी के नीचे हम क्या रखेंगे, 10 रख देंगे। तो 10 तो इसके साथ 150 हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ, फिर ये वापस इसके साथ 105 हो जाएगा, फिर 7 इसके साथ 84, फिर यही नीचे वाला इसके साथ। सही है। अब देखें क्या सबके ऊपर 2 का टेबल लग रहा है, सबके ऊपर, इसके ऊपर नहीं लग रहा। 5 का टेबल इनके ऊपर लग रहा है तो इन पे नहीं लग रहा है। तो अगर 3 का टेबल करें, 3 का टेबल इसके ऊपर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मतलब कोई भी इनके ऊपर टेबल नहीं लग रहा, तो ये इसका आंसर हो गया। इसकी बात करते हैं दूसरे की। दूसरा इसके वैसे हैं ही 2 क्वेश्चन, ठीक है। पहले A/B है जो 4/3 हुआ, फिर B/C हुआ जो 5/7 हुआ, ठीक है, A और D जो हमारा 7/9 हुआ, A और D। अब यहाँ पे हम लिखेंगे A/B/C/D। AB 4/3 है, BC 5/7 है। पहले इसको सॉल्व कर लें। 3 7 21, 3 5 15, 3 4 20, ये रेशो आ गया। अब CD का रखें, तो CD नहीं AD, पहला A है तो पहले A का होगा, फिर दूसरा D है तो D के नीचे रख देंगे। यहाँ पे जो खाली होगा वो उसके साथ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा जहाँ पे 2 होंगे, देख रहे हैं जैसे ये। तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये इसके साथ 140 हो जाएगा, फिर ये 7 इसके साथ हो जाएगा, 105 हो जाएगा, फिर बात आती है यही इसके साथ होगा। अब देखें इनके ऊपर कौन सा टेबल लग रहा है, हम ये देखना चाहेंगे। देखिए 2 का टेबल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा। 5 का टेबल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर, इस पर नहीं लग रहा। 3 का टेबल इसके ऊपर भी लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है। कौन सा 3 का टेबल इसके ऊपर नहीं लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी दूसरे टेबल्स नहीं लग रहे, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर लगेगा सबके ऊपर तो हम रिड्यूस लाजमन करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना कंप्लीट होता है हमारा। वैसे ये जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये हमारे 6 में हमने किए हुए हैं, तो आप उधर से भी जाके थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। अब बात आती है एक्स मालूम करने की, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन आपने 6 में किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको हम फिर से सॉल्व करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। x/2 = 5/6। अब देखें तीनों लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 3/x = 9/7। थर्ड की बात आती है, थर्ड में क्या है, 4/5 = x/7। अब देखें बाहर वालों को एक्सट्रीम कहा जाता है, अंदर वालों को मीन कहा जाता है। तो पहले हम एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई और मीन को मीन से करेंगे, ठीक है। ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से और = 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 5 से। 6 जैसे कि इससे मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा 6। अब ऐसे लगे या ऐसे लगे, टेबल जिस तरह में लगे वो लगाएंगे। 2 1 2 2 3 6। x जो है 5/3 हो गया, ये हमारी x की वैल्यू है। सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक्सट्रीम के साथ मीन के साथ, इसको भी अलग कर लेते हैं। तो x × 9 हो जाएगा, या 9 × x या x × 9, बात है कि ठीक है। 3 × 7 हो जाएगा। जैसे 9 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाली चीज़ को हम नीचे रखते हैं। 3 1 3 3 3 इधर 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। अब यहाँ पे भी चीज़ ये हो सकती थी, मिक्स में करके रख सकते थे, इधर भी आप इसको मिक्स में करके रख सकते हैं। इधर आते हैं एक्सट्रीम के साथ मीन के साथ। 5 is multiplying x, 4 multiplying 7, x 4 × 7
5 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई दैट डिवाइड। अब देखें ये ना इससे टेबल लग रहा है ना इससे, तो क्या करेंगे 28 डिवाइडेड बाय 5, वही बात मिक्स में करके रखोगे, ये मिक्स में, ठीक है। मिक्स का तरीका शायद याद होगा आपको। तो 28 द 5 द 5 द 25, यहाँ पे कितना सिरे बचा, 3 बचे। जो बचेगा इधर, जो ये साइड में नीचे वाला नीचे ही, ऊपर वाला साइड में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पे इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है। मेन यही वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तवज्जो की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशो ऑफ वेट ऑफ शाजिया नाजिया, शाजिया और नाजिया का ये है, एंड जो लास्ट है नाजिया और मदिया का ये रेशो है। बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ये नाम दिए गए हैं। शाजिया को मैं इससे शो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। जो पहले है शाजिया और नाजिया, ये दोनों का रेशो क्या है, 5:9 है, जबकि नादिया और मदिया का रेशो 8:11 है। तो वही बात है, S:N:M लिखेंगे। ये रेशो 5:9 है और ये रेशो 10:11 है। सिंपल, ये इससे मल्टीप्लाई 99, ये इसके साथ क्या हो जाएगा 72 और ये इसके साथ 40। अब देखें अगर टेबल लग रहा है तो आप तीनों के ऊपर लगाओगे, अदरवाइज इसे भी आप छोड़ दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर आती है बात 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये हैं, वो सलीम, इरफान और इमरान के बीच डिस्ट्रीब्यूट करें। जो रेशो है वो 2:3:5 है। अब ये कौन किस किस के पैसे हैं, सलीम इरफान और इमरान, ठीक है। अब इनको ना 2000 रुपये बांटने, तो टोटल हमारे पास जो बांटने के लिए है, ठीक है, वो 2000 रुपीज़ है। ये इसको किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सम ऑफ रेशो करते हैं। ये जो रेशो मिला है 2 + 3 + 5, टोटल हो गया 10। वैसे बहुत से लोग दूसरे तरीक़ों से करते हैं। अब जो मैं तरीका करने जा रहा हूँ वो बड़ा इजी है, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए। जो भी रेशो आ जाए टोटल को आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड का तरीका है, आप इस तरह लिखें, 10 से डिवाइड करें भी 200 आएगा। अगर इसी तरीक़ों को आप इस तरह करें भी बात एक होगी, 10 इधर, ये इस तरह में डिवाइड लिखा जाता है, इस तरह में लिखा जाता है, 0 इसमें चला जाएगा, 200 आ जाएगा। देख रहे हैं, या ये तरीका लें या ये लें, जो भी आ जाए। तो इनको आपने जितने रेशो हैं उतनी दफ़ा आप इसको लिख लें। पहला जो है S का है, S का 2 है तो उसका S का 400 हो जाएगा। उसका 3 है तो I का, इरफान का, तो वो तो 600 हो जाएगा। और जो इमरान है उसका 5 है तो उसका 1000 रुपीज़ हो जाएगा। अगर इनको ऐड करेंगे तो वापस हमारे पास वही 2000 रुपीज़ हो गए। देखिए हमने तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से हमने इससे बांट दिया। ये आगे जाके पता चलेगा ये कितना अहम था। देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से, अख्तर, अजीज़ और अनीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उसका जो पहला है अख्तर है, ठीक है, और दूसरा अजीज़, जिनका रेशो 3:4 है। दूसरा है अजीज़ रेशो अनीस, जो रेशो हमारे पास है 5:7, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट नाम दे के हमें थोड़ा सा। अब एक और चीज़ बता दूं, ये जो मैंने किया या ये अभी जो करने जा रहा हूँ, इसको वैसे कंटिन्यूस रेशो भी कहा जाता है, ठीक है।
अब ए के रेशो ए जेड रेशो ए एन, ए के और ए जेड 3:4, ए जेड 5 है, ए एन जो है वो 7 है। बस जस्ट नामों को हमने पहचानना था, बाकी इजी है। 7 4 28, 4 5 20, 5 3 15। अगर टेबल लगता तो हम लगाते, पर लग नहीं रहा। तो ये 6 7 8 हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि दूसरे क्वेश्चंस हमारे क्या है। ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर हमने जो है ना 7 कर लिया, अभी 8वां कह रहा है द रेशो इन प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली मेम्बर्स एज आर अंडर रेशो प्रॉपर्टी फादर मदर का ये रेशो मिला है, मदर एंड डॉटर का ये रेशो है, डॉटर एंड सन का रेशो ये है। वो जो 4 वाला नहीं था ABC वाले, वो वही सिस्टम है। ठीक है, तो उनका अगर फाइंड द कंटिन्यूस रेशो, पहले फादर, क्वेश्चन नंबर 8वां, पहले क्या है मदर, फादर एंड मदर। ठीक है, मैं इसको तो मेंबर्स अंडर द रेशो ऑफ फादर एंड मदर 5:2 है। फिर आता है हमारे पास मदर एंड डॉटर जो हमारे पास 3:4 है। उसके बाद आता है डॉटर एंड सन जो हमारे पास 6 और 7 है। तो फादर मदर डॉटर एंड सन, 4 वाले पहले 2 करेंगे, ये 5:2, फिर 3:4, ये से मल्टीप्लाई 8, ये से मल्टीप्लाई 6, ये से मल्टीप्लाई 15। फिर भी टेबल नहीं लग रहा है कोई। अब बात आती है डी और एस की। डी जो है 6 है, एस जो है हमारा 7 है। 56 सही है, 8 48 36, इसका कितना 90। ठीक है, अब देखें 2 का टेबल सबके ऊपर लग रहा है, 2 का टेबल 24 सही है। अब 3 का टेबल देख लें, इसके ऊपर नहीं लग रहा है, बाकी सबके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर नहीं रहा, 70 का सही है, तो नहीं लग रहा है, तो यही हमारा कंटिन्यूस इसका रेशो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है एक अमाउंट है 27,400 का यूटिलिटी बिल का है ऑफ अ पर्सन, जिसमें इलेक्ट्रिक, फ़ोन, गैस एंड वाटर का है। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी ये मिट गया शायद। तो पहला जो टोटल हमारे पास मिला हुआ है वो हमारे पास 27,400 गिवन है। ठीक है, उसके पहले हमें जो दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक एंड फ़ोन का जो रेशो है हमारे पास 5:2 है। उसके बाद हमारे पास फ़ोन टू गैस है जो हमारे पास 4:3 है रेशो। उसके बाद वाटर, उसका गैस एंड वाटर जो हमारे पास 7:6 है। अब जो ऊपर वाला टोटल है इसमें बांटना है। ठीक है, सारे मतलब इन बिलों में ये पैसे लगे, पर्टिकुलर आपने बताना है इलेक्ट्रिक में कितने लगे, मिसाल के पावर में कितने, गैस में कितने और वाटर में कितने लगे। तो पहले कंटिन्यूस रेशो मालूम कर लेते हैं। EPGW 5:2, 4:3, 6, 8, 20। W का क्या, E और E किस तक कहाँ पर है, वो इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे नहीं ये तो अलग है ना, मैं गलती से नहीं देख रहा था। G और W, इसे G कितना है 7 है, W 6 है। ठीक है, इनको आप निकाल लें, 6 6 36, 6 7 42, 7 8 56, 7 20
सही है। आप देखें 2 का टेबल लग रहा है 70 2 to the 4 16 21 18। 3 का टेबल किसी इन पे लग रहा है, इन पे नहीं लग रहा है, ठीक है। 2 का टेबल इन पे लग रहा है तो इस पे नहीं लग रहा है। तो हमारे पास जो भी आ गया उसका हम सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम ऑफ रेशो अब क्या होता है 70 28 प्लस 21 प्लस 8। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 70 28 21 फिर 8 नहीं है वैसे, ये 18 है, ठीक है। 30, ठीक है। अगर इसको, ये हमारा सम ऑफ रेशो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल है उसको हम बांटेंगे 27400 डिवाइडेड बाय 137। अगर मैं 137 का टेबल 2 दफ़ा पढ़ता हूँ 274, मतलब इसका एक दफ़ा टेबल, इसके ऊपर 2 दफ़ा टेबल, 0 वैसे ही, मतलब आंसर क्या आया 200 आया। तो जितने रेशो हैं उतनी दफ़ा 200 लिखो। चार क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी, तो 4 लिखेंगे। पहला 70 का है, दूसरा 28 का है, तीसरा 21 का है, चौथा 18 का है। 100 कितना हो जाएगा इसका 14,000, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 55,600, इसका 4200, इसका 3600, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे चारों को तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 9 यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी इसका लास्ट एक क्वेश्चन बचता है, वो आपको होमवर्क में दे दूंगा, बस समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वही चीज़ है, 7 क्लास के कुछ बुक्स लिए जा रहे हैं, उनके रेशो ये 3 और 2 और 3, और उर्दू और साइंस के 2 5 हैं, 3 4 इसके हैं, ठीक है। और टोटल आपको यहाँ पे कीमत गिवन है। तो इनको कंटिन्यूस रेशो मालूम करके फिर सम ऑफ रेशो करेंगे और उसको टोटल इसके साथ डिवाइड करके जो जवाब आएगा वो हर एक रेशो से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। और सॉरी फॉर लेट, मैं बहुत लेट वीडियोस बनाता हूँ, उसका कुछ रीज़न होता है, जिससे मैं आपको बताता हूँ काफ़ी टाइम हर वीडियो में कि मैं फुल टाइम एक टीचर हूँ। सुबह को मतलब स्कूल होता है, उसके बाद एकेडमी है जिसको मुझे फुल टाइम देना होता है, 3 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ पे मैं होता हूँ। उसके बाद कुछ होम ट्यूशन्स होते हैं, होम ट्यूशन्स के बाद जब मैं फ़ारिग होता हूँ तब जाके मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी भी मुझे मतलब 1 हो गया है अभी तक, मतलब वीडियो बना रहा हूँ तो इतना लेट, ठीक है ना। सुबह को वही गवर्नमेंट स्कूल है तो हमारा टाइमिंग 8:30 बजे है, 8:30 बजे से मतलब 5-10 मिनट पहले हमें पहुँचना होता है वहाँ पर, ठीक है। फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपकी टाइम पे बनाऊँ, ठीक है। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।